ॐ ह्रीं अरहं णमोचिनाणम। गाथा नंबर 198। अब यहाँ तक पंच स्थावरों का अच्छी तरह से वर्णन किया। अब उसके आगे दो गाथाओं में सर्वप्रथम त्रस जीवों का स्वरूप, भेद और उनका क्षेत्राधिक बतलाते हैं। तो अब त्रस कायिक का वर्णन यहाँ प्रारंभ करते हैं। देखते हैं। बिहि तिहि चौहि पंचहि सह्याजे इंद्रियेहि लोयम हि तेतस्काया जीवा ऋया वीरोपदेशेन। बिहि तिहि चौहि पंचहि सह्याजे इंद्रियेहि लोयम हि तेतस्काया जीवा ऋया वीरोपदेशेन। अब बीही मतलब दो इंद्री, फिर तीन इंद्री, चहुई चौ इंद्री, ये सब विभक्ति प्रयोग कर रहे हैं आचार्य उनके साथ, एक एक के साथ। पंचही सह्या सहत, जे इंद्रियेहि लोयम्मी, लोयम्मी मतलब लोक में, संसार में। जो दो इंद्रिय हैं, तीन इंद्रिय हैं, चार इंद्रिय हैं, पांच इंद्रियों से सहत हैं वे लोक में। ते तस जीवा, वे त्रस काया जीवा, वे त्रस काय जीव हैं। ऐसा णेया जानना चाहिए। कहाँ से जानना चाहिए? तो कहते हैं वीर उपदेशेण, वीर भगवान के उपदेश से। हाँ, इसलिए महाराज को बार बार लिखना पड़ता। तो आप पूछोगे किसने कहा, तो इसलिए वे कहते हैं सब बणमु सर्वज्ञ भणिनम। और यहाँ तो बहुत सुंदर शब्द दिया, वीर उपदेशेण, वीर भगवान के उपदेश से, भगवान महावीर के उपदेश से ऐसा हम जानते हैं। जो जीव दो तीन चार पंच इंद्रियों से युक्त हैं उनको वीर भगवान के उपदेश अनुसार त्रस्काय समझना चाहिए। तो 2 से 3 से 4 से 5 इंद्रिय सैया युक्त इंद्रिय जे इंद्रिय लोयम्मी लोक में, ते तस जीवा त्रस्काया जीवा, त्रस्कायक जीव ऋया जानने चाहिए वीर भगवान के उपदेश से। पूर्वोक्त अर्थात पहले कहे गए स्पर्शनादिक पंच इंद्रियों से आदि की 2, 3, 4 या 5 इंद्रियों से जो युक्त हैं उनको त्रस जीव कहते हैं। अतएव इंद्रियों की अपेक्षा से त्रसों के 4 भेद होते हैं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंच इंद्रिय। इस प्रकार त्रस जीवों के ये 4 भेद और उनका स्वरूप, दोनों बातें एक गाथा से हमको समझ लेनी चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक गाथा और उन त्रसों के विषय में कुछ स्पेशल कथन आगम ग्रंथों में उपलब्ध है, उसे पूज्यवर रखते। गाथा नंबर 199, 199। हाँ, ये परम सौभाग्य की ओर चल रहे हैं हम। हाँ, 2 शतक पूरे होने वाले हैं, बहुत अच्छे। यद्यपि आज तो नहीं करेंगे, लेकिन आज इतना, इसके बाद जो होगा, कितना आश्चर्य। हमने इस पर्याय में एक बड़ा उत्साहपूर्ण कार्य किया। क्या? भगवान नेमिचंद देव कहाँ? वीर उपदेशेण, वीर भगवान के उपदेश से प्राप्त इस श्रुत आगम और सिद्धांत की 200 गाथाएं, मतलब 2 शतक, 2 सेंचुरीज हम लोग यहाँ पूरी करने जा रहे हैं। तो सबको अपने अपनी पीठ पे कम से कम ऐसे तो करना ही चाहिए 2 बार। बहुत अच्छा काम ये हो गया, आश्चर्यपूर्ण कार्य। हाँ, कभी आश्चर्य मतलब बहुत सारे लोग ऐसे स्वप्न में भी नहीं सोचा ऐसा कभी हम पढ़ेंगे। मैं तो, यद्यपि हम लोग उस चीज के विद्यार्थी हैं, इसलिए हमारे पास तो कोर्स का विषय है, हम तो बार बार उसे खोलते ही हैं रेफरेंस के निमित्त से, अध्ययन के निमित्त से, आदि आदि। लेकिन बहुत सारे लोग में ऐसे जीव हैं जो कभी ये भी नहीं सोचते कि इस सिद्धांत को या इस ग्रंथ को हम कभी खोलकर देखेंगे। लेकिन इस परम सौभाग्य में, या मानो इस श्रुत की परम गंगा में, सबको ये परम सौभाग्य मिल गया कि सबको महानतम श्रुत का लाभ मिल गया। और उसी क्रम में आज यह परम सौभाग्य कि आप 2 सेंचुरी, क्या अद्भुत बात होती है। 700 गाथाएं हैं इस ग्रंथ में, और 700 में से 200 यहाँ पूर्ण होने को आ गई। बहुत अच्छे, सबकी बहुत बहुत अनुमोदना। आप सबकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। दृढ़ता
जहां बनी वहां कार्य संभव है। चलिए आगे। उपवाद गाथा नंबर 199 199। उपवाद मारणंतीय परिणद तस मुज्जीगुण शेष तसा तसनाली बाहिरम हिय नत्थित्ति जिनेहिने डिठम। हर शब्द में देखना होता है कहाँ विभक्ति है कहाँ टूटेगा, क्योंकि अगर विभक्ति से नहीं तोड़ेंगे तो अर्थ में गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे नीचे शब्द है तसनाली, अब सब साथ में लिखा है तो आप पढ़ लो तसना, तसना लिम्बाहीर, तो अर्थ कैसे निकलेगा? इसीलिए एक एक शब्द को बड़े ध्यान से पढ़ना है। ठीक है। उपवाद अर्थात उपपाद और मारणांतीय अर्थात मारणांतिक समुद्र से, परिणत अर्थात युक्त, तस मतलब त्रस जीवों को, मुच्छी ऊण अर्थात छोड़कर, शेष शेष बचे हुए, तसा अर्थात त्रस जीव कहाँ है तो कहते हैं तसनाली त्रसनाली के, वहिरमहीय बाहर में, नत्थी थी नहीं होते हैं, इति इस प्रकार, जिणे ही जिनेन्द्र भगवान ने निड्ढिठम कहा है। बार बार कह रहे हैं भाई जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि आप लोग पूछने लगोगे कि भाई दिख तो कुछ नहीं रहा है, हम कैसे मान लें, तो इसलिए समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं कि जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा कहा है, या वीर उपदेश है ना। तो क्या कहते हैं, उपाद जन्म वाले, ध्यान समझना विषय क्या चल रहा, उपाद जन्म वाले और मारणांतिक समुद्र वाले त्रस जीवों को छोड़कर बाकी कोई भी त्रस जीव त्रसनाली के बाहर नहीं पाया जाता। अब सबसे पहले त्रसनाली समझनी है कि त्रसनाली क्या है, तो एक बार पहले इसको देखते हैं। उपाद जन्म वाले और मारणांतिक समुद्र घात वाले त्रस जीवों को छोड़कर बाकी के त्रस जीव त्रसनाली के बाहर नहीं रहते, यह जिनेन्द्र देव ने कहा है। अब बीचों बीच सेंटर में लोक का नक्शा आप देखेंगे तो लोक नक्शे में जो बीचों बीच सेंटर में एक लाइन आ रही है ऊपर से नीचे तक, जो एक राजू बाई एक राजू की है और लंबाई जिसकी है कितनी 14 राजू, ये पूरी होती है लोक नाड़ी, इसको बोलते हैं लोक नाड़ी। इसका आकार नाली के जैसा है, पाइप की तरह है, इसको नाली कहा, और ये नीचे तक आती है, नीचाई में कुछ स्थान छोड़ दो और ऊपर का सर्वासिद्धि के ऊपर का कुछ स्थान छोड़ दो, ऐसा ऊपर और नीचे का थोड़ा सा स्थान छोड़ देने के बाद कुछ कम 14 राजू प्रमाण वह स्थान त्रसनाली कहलाता है। उतने स्थान में ही त्रस जीव पाए जाते हैं। इसके बाहर त्रस जीव मात्र 2 ही अवस्था में पाए जाएंगे, या तो उपाद जन्म की अपेक्षा या फिर मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा। इसके अन्य कोई भी कारण नहीं है कि त्रस जीव बाहर पाए जा सकें। ठीक हुआ। चलिए आगे। उपाद शब्द का अर्थ होता है जन्म वाला जीव, जो जन्म लेने जा रहा होता है वो जीव, देवनारकी नहीं। उपाद का अर्थ होता है जन्म, तो जन्म लेने जो जीव जा रहा है उस जीव को यहां उपाद शब्द से जानना। किसी भी विवक्षित मतलब कहे गए भव के प्रथम समय की पर्याय को उपाद कहते हैं। उत्पत्ति का समय, अपनी आयु के अंतिम अंतर्मूर्त में जो समुद्घात होता है उसको मारणांतिक समुद्घात कहते हैं। इसकी चर्चा हम लोगों ने विस्तार से पूर्व में की है और उसकी लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां जाके आप मारणांतिक समुद्घात को समझ सकते हैं। लोक के बिल्कुल मध्य में एक राजू चौड़ी और मोटी, इस तरीके से उसकी चौड़ाई 1 राजू और इस तरीके की उसकी मोटाई 1 राजू, ठीक है, तथा 14 राजू ऊंची एक नाली है। ठीक हुआ। अर्थात इस तरह के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाला जो लोक का मध्यवर्ती प्रदेश है उसको त्रसनाली कहते हैं, क्योंकि त्रसनाली उसके भीतर, त्रस जीव उसके भीतर ही रहते हैं, बाहर नहीं रहते।
इसलिए उसका नाम तृष्णाली पड़ गया। जैसे उसका नाम पड़ गया मानसोत्तर पर्वत, मनुष्य इसके उत्तर बाहर में नहीं होते तो उसका नाम पड़ गया मानसोत्तर। ऐसे तृष जीव इसके बाहर नहीं होते इसलिए उसका नाम पड़ गया तृष्णाली। किंतु उपाद जन्म वाले और मारणांतिक समुद्घात वाले तथा इस गाथा में चा शब्द को ग्रहण किया है, इसीलिए केवली समुद्घात वाले भी तृष्णाली तृषजीव तृष्णाली के बाहर कदाचित रहते हैं। वह इस प्रकार से कि लोक के अंतिम बात वलय में स्थित कोई जीव मरण करके विग्रह गति द्वारा तृष्णाली में तृष पर्याय से उत्पन्न होने वाला है, वह जीव जिस समय में मरण करके प्रथम मोड़ा लेता है उस समय में तृष पर्याय को धारण करने पर भी तृष्णाली के बाहर है। कोई जीव है जो तृष्णाली के बाहर है और वहां उसने किस आयु का बंध किया, वहां से उसने तृष आयु का बंध किया और वहां से तृष आयु का बंध करके वो यहाँ आ रहा है तो उत्पत्ति का पहला ही समय से यद्यपि वह उस रूप में परिणत हो गया तो प्रथम मोड़े पर ही वह तृष जीव हो गया। तो उस अपेक्षा से तृष जीव बाहर पाए जा सकते हैं, अन्य कोई कारण वहां उपलब्ध नहीं है। ये पहला कारण। ठीक, अब दूसरा कारण बताते हैं। इसलिए उपाद की अपेक्षा तृष जीव तृष्णाली के बाहर रहता है। इसी प्रकार तृष्णाली में स्थित किसी जीव ने मारणांतिक समुद्घात के द्वारा तृष्णाली के बाहर के प्रदेशों का स्पर्श किया, क्योंकि उनको मरण करके वहीं उत्पन्न होना है, तो उस समय भी तृष जीव का अस्तित्व तृष्णाली के बाहर पाया जाता है। कोई जीव तृष्णाली के अंदर है और मरण करके उसको तृष्णाली के बाहर उत्पन्न होना है। अंतिम समय में जब उसने मारणांतिक समुद्घात किया तो वहां जाकर उसने टच किया तो उसके आत्मा के जो प्रदेश यहां से बाहर जा रहे हैं वे तृष के ही प्रदेश हैं, तो उस अपेक्षा से भी वह बाहर पाया जा सकता है। इसी ही तरह जब केवली समुद्घात के द्वारा तृष्णाली के बाह्य प्रदेशों को स्पर्श करते हैं उस समय में भी तृष्णाली के बाहर तृष जीव का सद्भाव पाया जाता है। और जब केवली भगवान केवली समुद्घात करते हैं तो जो दंड प्रतर लोकपूरण और प्रतर आदि के रूप में कपाट आदि के रूप में जो क्रिया करेंगे तो पूरे लोक में वे फैल जाएंगे, वे तृष हैं। इस अपेक्षा से वहां भी एक अपेक्षा से तृष जीव बाहर पाए जा सकते हैं। परंतु इन तीनों अवस्थाओं को छोड़कर अन्य किसी भी अवस्था में तृष जीव तृष्णाली के बाहर नहीं पाए जाते या नहीं रहा करते। ये आपको तृष जीवों का निवास स्थान बतला दिया कि तृष जीव कहाँ रहते, तो तृष जीव तृष्णाली में ही रहते, तृष्णाली के बाहर नहीं रहते। यदि कोई कहे कि तृष्णाली के बाहर किस अपेक्षा से रहते, तो मात्र तीन ही कारण हैं। या तो पहला उपाद जन्म की अपेक्षा, दूसरा मारणांतिक समुद्घात मरण के समुद्घात की अपेक्षा, या केवली समुद्घात की अपेक्षा कोई तृष जीव तृष्णाली के बाहर पाया जा सकता है। अन्य कारणों में तृष्णाली के बाहर कोई भी जीव तृष जीव नहीं पाया जाता। वहां ठसाठस निगुदिया आदि के जीव या स्थावर जीव भरे पड़े हैं लेकिन तृष जीव वहां नहीं पाए जाते। ये अच्छी तरह सिद्धांत यहां पर जानने योग्य है। जैनम जयतु शासनम।